हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अवधिया सर, योर इंग्लिश टीचर। आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेचर, उसको अफर्मेटिव में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, देन फिर हम लोगों ने उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाए और कैसे उसको चेंज किया जाए वो हमने सीखा था। अगर आपने वो क्लास या लेक्चर मिस किया है तो आप लोग चैनल में जाके जो वीडियो है वो आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस हो तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर उसे मैंने आपको बताया था क्या कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मैंने आप लोगों से एक चीज बताई थी कि टेंस को बहुत आसानी से अगर हमें समझना है तो हमें उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मीनिंग को समझते हुए टेंस को समझना चाहिए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेस का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, किया जा रहा है। तो वो एक्शन जो प्रेजेंट में एट टाइम सब्जेक्ट करता है वो होती है उसकी हैबिट, जो हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ी थी। अब अगर वही हैबिट वो प्रेजेंट में कर रहा है तो अब वो टेंस कौन सा कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो हम करते हैं वो होती है हमारी आदत, तो वो था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उसी आदत को अगर हम बताएं कि हम उसे कर रहे हैं तो वो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है, हो रहा है, चल रहा है, वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहा इसका नेचर। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की प्रोसेस पे। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको जो याद रखने वाली चीज है वो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब वो सीक्वेंस, वो अरेंजमेंट जो आपको क्या देता है, एक आइडियल सेंटेंस देता है। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या था अफर्मेटिव के लिए? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में अदर वर्ड्स। तो अब इसी बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू हम हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम, आर। ये आपकी तीन हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं। रिमेंबर, आपको याद होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वहां पे हमने सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या लिया था, वर्ब का फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, और वो कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर। ये रही तीन हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? वर्ब। तो कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो रहेगी आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको उसमें क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। देन फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में आता है अदर वर्ड्स। देखिए, मैं आपको फिर एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी सिर्फ समझें। आपका पूरा जो फोकस है वो टेंस के नेचर को समझने और किस तरह से सेंटेंस को क्रिएट करते हैं उस पर होना चाहिए, ना कि आपको ये सोचना है कि आप स्ट्रक्चर को कैसे याद करेंगे, क्या मुझे याद रह पाएगा। वो आपको नहीं सोचना है। अभी आपको लर्न करना है, सीखना है और सिर्फ समझना है। स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखा जाए, कैसे आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं खुद आपको बताऊंगा। लेकिन आपको जो करने वाली चीज है वो सिर्फ ये है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब वो सीक्वेंस, ये जो अरेंजमेंट है अफर्मेटिव का, ये पता होना चाहिए। और जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप टेंस के नाम को देख के उसके नेचर को पहचाने। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी, कोई ऐसा वर्ब जो कंटिन्यूटी बताए। कब? प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, वो हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। यहां पे एक एक्शन हो रहा है सीखने का, जो कौन कर रहा है? वो आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। तो अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? एक मीनिंगफुल सेंटेंस और एक आइडियल सेंटेंस बनेगा। ओके, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसे करने वाला, क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मैं। तो हमने सब्जेक्ट के प्लेस में क्या लिख दिया? आई। नाउ आती है बात हेल्पिंग वर्ब की। तो सब्जेक्ट आई के लिए हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या यूज होगी?
एम यूज होगी, ये आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के यूज करने में कि किस सब्जेक्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें वो कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो भी अभी समझा दूंगा। यहाँ पे हमारे साथ आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम। आगे स्ट्रक्चर में देखें, ध्यान रखना हम लोग स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, हम हिंदी वाले सेंटेंस को नहीं देखते। हमारा वर्क क्या है, स्ट्रक्चर को देखना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है और वो जो डिमांड करता है उस डिमांड को उस दिए गए हिंदी वाले सेंटेंस से ढूंढना है और उसे वहां पे लिखना है। तो हमने अभी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिख लिया है। अब आगे देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, आगे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगाना है आपको आईएनजी। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब हो रही है वो हो रही है सीखने की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लर्न। अब उसमें हम लगाएंगे आईएनजी, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। अब मैं सीख रहा हूं, मैं क्या सीख रहा हूं, अगर उसमें दिया है तो वो उसका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, जो हमारा अगला एलिमेंट है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट, एजएमआर, वर्ब और अब क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। तो अब क्या सीख रहा है, इंग्लिश, अंग्रेजी, तो वो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। और इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका फुल स्टॉप के साथ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जब कभी भी अपने मन से इंग्लिश लिखने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब हम उसको सीख रहे हैं तो हमारी एक आदत होती है कि हम पहले माइंड में उसे हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। तो वो स्टेप कैसे हम करें, वो चीज आप यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से आगे, जब हम टेंस में आगे चल रहे हैं, आगे चलते जाएंगे, तो आप आसानी से एट द एंड ऑफ टेंस ट्रांसलेट करना आराम से सीख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। वे बाजार से फल ला रहे हैं, कंटिन्यू रहे हैं, यहां पे एक वर्ब हो रही है लाने की, उसे कौन कर रहा है, वे। और प्रेजेंट टाइम में वो उस एक्शन को कर रहे हैं, वो एक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ आगे देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। अगेन हम सेंटेंस पे ध्यान न देके हम ध्यान देंगे पहले स्ट्रक्चर पे कि उसकी फर्स्ट डिमांड क्या है। तो फर्स्ट डिमांड होती है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको पता हो गया होगा क्या होता है, सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसे करने वाला कौन कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो वे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दे, तो हम वे के प्लेस में क्या लिख देंगे, दे। अब दे के साथ एजएमआर, हेल्पिंग वर्ब में से क्या आती है, तो दे के साथ हम यूज करते हैं आर का, दे आर। अब वापस स्ट्रक्चर में देखें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है वर्ब की फॉर्म। तो अब लाने की वर्ब को कहते हैं ब्रिंग और उसमें आपको लगाना है आईएनजी। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा दे आर ब्रिंगिंग, वे ला रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या ला रहे हैं, अगर आप सेंटेंस में दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, तो वो क्या ला रहे हैं, लाना है उसे फल, तो फल आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो दे आर ब्रिंगिंग फ्रूट्स, ये इतना सेंटेंस हुआ। अब आगे देखें ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, अब लिखा है अदर वर्ड्स। अगर सेंटेंस में अगर अदर वर्ड्स दिया है तो हम उसे भी लिखेंगे। सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं फिर से, वे बाजार से फल ला रहे हैं, तो यहाँ पे जो अदर वर्ड्स है, जो वर्ड है वो क्या है, बाजार से, तो लास्ट में हम उसे लिख देंगे फ्रॉम द मार्केट। दे आर ब्रिंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन, किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को बहुत इजीली फॉलो किया और हमारा जो एक आइडियल करेक्ट सेंटेंस है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने लास्ट जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था उसमें भी हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पे ध्यान दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया तो बहुत इजी वे से, बहुत ही स्लाइड चेंज करके हम आसानी से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। और वो क्या था, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी आर नॉट एबल टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड वी हैव हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर। इस एम आर के बाद अगर हम नॉट लगा दें तो वो बन जाएगा नेगेटिव, और अगर इस एम आर को सब्जेक्ट के सामने प्लेस कर दें, उसे मूव करके सामने ला दें, तो वो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद लगा दिया हमने यहाँ पे नॉट, और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही आगे आ जाएगा, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो है सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड।
इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के सामने, तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई इज एम आर, उसके बाद जो कुछ बचता है वो पूरा आ जाएगा और एंड में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर आपका, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हमने एक्सटर्नल हेल्पिंग वर्ब डू एंड डस का यूज किया था, और जब डस का यूज किए थे तो हमने वर्ब के फॉर्म में चेंजेस लाए थे। क्या चेंजेस थे, मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। हमने वहां पे एस, एस और आईज को हटा के उसे वापस फर्स्ट फॉर्म पे रखा था। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वो वैसे ही रहेगी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में, आप उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब इंटरनली दी हुई है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास नहीं थी, हमने एक्सटर्नल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था और उसे इक्वल करने के लिए हमने वर्ब में एस, एस और आईएस को हटाया था डस के साथ। तो वो तो प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई। आई होप आपको ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के जो स्ट्रक्चर्स हैं कैसे क्रिएट करना है वो समझ में आ गया होगा। इनके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। आर यू कैचिंग फिशेस, क्या तुम मछलियां पकड़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब आर से सेंटेंस शुरू हुआ है, फिर आ गया है सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है और ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, फिशेस, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या सेंटेंस हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखेंगे, चाइल्ड इज नॉट वीपिंग, चाइल्ड इज नॉट वीपिंग, बच्चा नहीं रो रहा है। यहां पे ध्यान रखेंगे कि हमने इज हेल्पिंग वर्ब का क्या लगाया है, नॉट लगाया है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। एक बात का ध्यान रखेंगे, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। अगर यहाँ पे चिल्ड्रन होता तो फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते। स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है, चाइल्ड एंड चिल्ड्रन में चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन उसका क्या फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब वीडियो के एंड में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप एक बार उसे देख लें। एम का यूज करना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जैसे हम कहते हैं आई के साथ, ये सिर्फ एक ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एम का यूज होता है, एम का यूज और कहीं नहीं किया जाता। अगला देखेंगे आर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, वी। आर का यूज सेकेंड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ, जिसे हम कहते हैं यू, यू के साथ भी हम आर का यूज करते हैं। इसके अलावा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां इसका यूज किया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो सकता है वो एक्सेट्रा, तो वो किसमें आएगा, इज में आएगा। तो ये रहे हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे आपको किन सब्जेक्ट के साथ यूज करने हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब वह एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, या सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है, या सब्जेक्ट उसे कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये सेंटेंस और ये टेंस समझ में आए होंगे। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने डेली यूज में बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं और इंग्लिश में उसे हमें बोल बोल के प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जिससे हम टेंस के नेचर को याद रख सकें। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ दो टेंस समझ चुके हैं। पहला था प्रेजेंट सिंपल, जिसमें हमने देखा सब्जेक्ट की डेली हैबिट, जो सब्जेक्ट करता है, जो मैं करता हूं, जो तुम करते हो, जो राम करता है, तो ये जो हम करते हैं वो थी हैबिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उसी हैबिट को हमने कंटिन्यूअस बताया, मतलब मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो, राम कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो ये दो टेंस के नेचर और उनके स्ट्रक्चर्स को हमने सीखा, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी से इंग्लिश वो सीखा, और उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स देखे। आई होप आपको ये टेंस समझ में आया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो पूछ सकते हैं।